Mehta Sirji to enlighten us. बैंकों के ऑफिस बेयर्स श्री अविनाश जी, अशोक नायक जी और पूरा जो सिलेक्शन कमेटी है, स्टालवर्ट लोगों ने सिलेक्ट किया है, बहुत मेहनत करके सिलेक्शन किया है। ऐसे सब सिलेक्शन कमेटी के लोग, देश के कोने कोने से आए हुए सहकारी बंधु भगिनी, भाई और बहनों, बैंक को 10 साल से अवार्ड दे रही है और आज का जो सूत्र है उनका, टुगेदरनेस ऑफ ए डिकेड। एक डिकेड से हम सब साथ में मिलकर कुछ कर रहे हैं। कभी ऐसा लगता है कि ऐसे अवार्ड जिसका एप्लीकेशन के ऊपर से होता है, यानी पूरे भारत की बैंकों का नहीं होगा, लेकिन एप्लीकेशन के ऊपर से होता है। तो मैं आप सबको बधाई इसलिए देना चाहूँगा कि आपने एप्लीकेशन की। बहुत सी बैंक को पता ही नहीं है, और पता है तो वो कुछ इनिशिएटिव नहीं ले रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि you have been selected because you are awake and aware about this thing. आप जानते थे, और आपको हम जो काम कर रहे हैं समाज में, हमें भी रिकॉग्निशन चाहिए। लोगों को हम डिपॉजिट के लिए एक बहुत बड़ा एक विश्वास का वातावरण खड़ा करना चाहते हैं। किसी ने कोऑपरेटिव बैंक के बारे में कहा कि कोऑपरेटिव बैंक वाले जन विश्वास की आराधना करते हैं। जन विश्वास की आराधना। सरकारी बैंक है, वहाँ जो कुछ चलता है वहाँ तो सरकार कहती कि ऐसे ही चलेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक जो सब है। प्राइवेट बैंक है, वहाँ उदय कोटक है, परीख है, HDFC के, ये सब ओनर है। हम यहाँ एवर चेंजिंग ओनरशिप होती है। कोई एक आज चेयरमैन है तो 10 साल के बाद दूसरा चेयरमैन होगा, और किसी की जेब में पैसा नहीं आता है। हम सोशल वर्क करते हैं, और हम जो काम करते हैं सेल्फलेस, निस्वार्थ वृत्ति से काम करते हैं। और जो एसेट क्रिएशन होता है, वो एसेट क्रिएशन है, वो समाज का एसेट क्रिएशन होता है, किसी एक आदमी का एसेट क्रिएशन नहीं होता है। हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हमें भी रिकॉग्निशन चाहिए। और बैंकों ने जो रिकॉग्निशन का काम किया है बहुत ही सराहनीय है। बैंकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप सब ने जो एप्लीकेशन करने के बाद, बिकॉज यू नो कि आप एलिजिबल है, इसलिए एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन करने के बाद अवार्ड लाना, और मुझे पता है कि ये अवार्ड का फोटोग्राफ आपके एनुअल रिपोर्ट में छपने वाला है। हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन हमें किसी को बता नहीं पाए। एक PMC बैंक होती है तो सबको पता चल जाता है। मैं दोपहर को आज मुझे 20 मिनट दी गई थी और 1 घंटा बोल लिया था, पता नहीं क्यों, लेकिन फिर मुझे पता नहीं था अभी बोलना है। लेकिन मैं 2-3 चीज़ ऐसी आपको कहूँगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो इतना बड़ा है कि हमें पता ही नहीं कि हमने अच्छा काम किस तरह से किया है। मैं एक उदाहरण दिया था दोपहर को। अहमदाबाद की एक कालूपुर कोऑपरेटिव बैंक है,
उसकी 50 साल की सालगिरह में मैं गया था। उन्होंने टोरेंट करके एक बहुत बड़ी कंपनी है, आप सब जानते हैं, टोरेंट के चेयरमैन को बुलाया था, ओनर को बुलाया था। टोरेंट के चेयरमैन ने सबके बीच में कहा कि मैं आज टोरेंट हूँ, उसका कारण ये कालूपुर कोऑपरेटिव बैंक है, क्योंकि मेरी पहली लोन जो 70,000 की है वो कालूपुर कोऑपरेटिव बैंक ने दी थी। आप सबको पता है या नहीं, ये धीरू भाई की रिलायंस जो है उसके पहले उसके भाई रमणीक भाई अंबानी थे। रमणीक भाई अंबानी ने सबसे पहले रिलायंस नाम की एक कापड़ मिल, कापड़ फैक्ट्री, कापड़ बनाने की फैक्ट्री अहमदाबाद में शुरू की थी। उनकी पहली लोन भी कोऑपरेटिव सेक्टर से गई थी। तो मैं कहता हूं अभी हमारी कोई ताकत नहीं कि अंबानी और टोरेंट को अब इस स्टेज के पहुंच जाने के बाद हम उसको एडवांसेस दे सके, लेकिन हम ऐसी ताकत जरूर रखते हैं कि हम अंबानी और टोरेंट को, टोरेंट बनाने के लिए जो पहली लोन है वो हमने दी है। बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ मानदेशी महिला बैंक है, चेतना गला सिन्हा, आप लोगों ने नाम सुना है, पता नहीं है। छोटे छोटे लोगों को हेल्प करके उन्होंने सोचा कि मैं वो तो चेतना गाला सिन्हा, वो चेतना गाला है, वो तो गुजरात की एक कॉलेज की लड़की थी, और जयप्रकाश जी के आंदोलन के समय उनके हस्बैंड सिन्हा को मिले और जयप्रकाश जी ने कहा कि मैं ही चाहता हूं कि यूथ जो है वो गांव में जाके काम करे, और जयप्रकाश जी के इस संदेश के कारण दोनों आके मानदेशी में बसे। वहां जाके सोशल वर्क किया उन्होंने, और वहां जाके सोशल वर्क करते करते उनको लगा कि मैं इन लोगों को जरूरत क्या है, इन लोगों को थोड़े पावर की जरूरत है, एम्पावरमेंट की जरूरत है। तो उन्होंने जाके कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की। महिलाओं को लेकर कोऑपरेटिव बैंक बनाने के लिए आरबीआई में गई तो आरबीआई ने कहा कि लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो महिलाएं वो अंगूठा मारती हैं, साइन करना नहीं जानती, इसलिए आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। उन्होंने 6 महीने तक सबको ट्रेन किया, एजुकेशन दिया, और फिर एप्लीकेशन की। यह एक बहुत बड़ा प्रयोग हुआ। हमारी गुजरात की इलाबेन भट्ट जो सेवा बैंक चलाती है, वो कहती है कि वी आर स्मॉल बट मेनी। हम बहुत छोटे लोग का एक अच्छा सा गैदरिंग है, हमारी संख्या बहुत बड़ी है। हम जो काम करते हैं, आपको एक और मैं बात बताऊं, रविंद्रनाथ टैगोर जिनको पहला नोबेल पुरस्कार मिला, वो नोबेल पुरस्कार 1 लाख रुपया का था उन दिनों में। बहुत बड़ी राशि थी उस समय। आपको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1 लाख रुपये का क्या किया होगा? आप जो काम करते हैं उसमें रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धा थी। उन्होंने अपने गांव की क्रेडिट सोसाइटी को 1 लाख रुपया दे दिया। सुभाष चंद्र बोस उन दिनों में वो आईसीएस करने के लिए विलायत गए थे। आईसीएस के बाद किसी ने कहा कि आप क्या करना चाहेंगे, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं गवर्नमेंट सर्विस करूंगा। उन्होंने ये कहा कि मेरे गांव के में जाके मैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाऊंगा और गांव का उद्धार करूंगा। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, वो 3 पीएचडी की डिग्री उनके पास थी इकोनॉमिक्स में, और यूएस की यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। जब बांग्लादेश की स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था
तो उसको लगा कि मेरे देश को मेरी ज़रूरत है। वो सब कुछ छोड़ के यूएस अमेरिकन यूनिवर्सिटी का बहुत तगड़ा डॉलर का सैलरी छोड़ के उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी में नौकरी ली और उन्होंने जो काम किया वो सेल्फ हेल्प ग्रुप और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप बनाया, छोटे छोटे लोगों को एम्पावर किया। बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन छोटे छोटे लोगों को एम्पावर किया और एक एक महिला की सोशल और इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक जो मॉडर्न वर्ल्ड में कहते हैं, सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया। आपने अच्छा काम किया है, इसलिए आपको अवार्ड मिल रहा है, लेकिन हमें शोकेस करना है। और ज़्यादा मैं बात न करते हुए, यहाँ सब अर्बन बैंक वाले हैं, उसको एक चैलेंज देना चाहूँगा कि आप अच्छा काम करते हैं, आप ही कर सकते हैं। नेक्स्ट 5 ईयर में हमारा बिजनेस डबल होना चाहिए। नेक्स्ट 5 ईयर में हमारा बिजनेस डबल होना चाहिए और हम कर सकते हैं। वी शुड एक्सेप्ट द चैलेंज और ये करके दिखाना है, तब जाके हमारी बात रिजर्व बैंक भी सुनेगी और बाकी सब लोग सुनेंगे। आज वो कहते हैं कि हमारा मार्केट शेयर नहीं है, हमें ये बढ़ा के दिखाना है और हम सब साथ में मिलकर करेंगे। हम दोपहर को मैंने बात बताई थी, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनने जा रहा है। ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, ये सभी छोटी बड़ी बैंकों का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, एक कंपनी बनेगी जिसका नाम अभी तय हो गया है, नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। हम सब उसमें कंट्रीब्यूट करना है। आरबीआई का रेगुलेटरी अप्रूवल मिल गया है और हम सब मिलके ये करेंगे तो छोटी बैंक जो है वो छोटी बैंक भी बड़ी हो सकती है। सबको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिले, सबको टेक्नोलॉजी मिले। छोटी बैंक का मतलब ये नहीं कि टेक्नोलॉजी से उनको नहीं मिले, हम सब साथ में मिलके उनको टेक्नोलॉजी देंगे। और लास्ट में मैं, क्योंकि मुझे अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो मैं बोलता रहूँगा कोऑपरेटिव की बात जो करनी है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लास्ट में मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि भारत की 1543 बैंक, उसमें से 195 बैंक हैं वो 100 साल पुरानी है। 100 साल। वी आर इन द सर्विस ऑफ द नेशन सिंस लास्ट 100 years, मोर देन 100 years। मैंने दोपहर को ये बात कही थी, आज फिर से अभी दोहरा रहा हूँ कि ये जो 100 साल वाली बैंक है वो कौन से स्टेट में है? आंध्र में 19 बैंक हैं, वो 100 साल पूरा किया। गोवा में एक बैंक ने 100 साल पूरा किया है। गुजरात में 5 बैंक हैं जिन्होंने 100 साल पूरा किया है। कर्नाटक में 42 बैंक्स हैं जिन्होंने 100 साल पूरा किया है। केरला में 11 बैंक है। मध्य प्रदेश में 1 बैंक है। महाराष्ट्र में 20 बैंक है। और यू विल बी सरप्राइज, तमिलनाडु में 85 कोऑपरेटिव बैंक ऐसी है जिन्होंने 100 साल पूरा किया। यूपी में 2 और वेस्ट बंगाल में 9। लेकिन मुझे कहने में बहुत तकलीफ भी होती है कि तमिलनाडु की 85 बैंक हैं, वो सब बहुत छोटी छोटी बैंक है। आज भी 100 साल के बाद ग्रोथ नहीं हुआ क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस ज़्यादा रहा। अभी बहुत इश्यूज है हमारे पास, सब इश्यूज के बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपने जो करके दिखाया है हमें और ज़्यादा करके दिखाना है और भारत की जनता को जो नया मंत्रालय बना है सहकार से समृद्धि की ओर, हमें ये साबित करके दिखाना है कि सहकार से समृद्धि हम सब मिल के ले आएंगे। थैंक यू वेरी मच।